मुझे एक प्रसंग याद आता है। वासुदत्त नाम की एक वेश्या हुआ करती थी। अति सुंदर थी वो। और उसके पास कहते हैं कि राजाओं की, उस समय के राजाओं की नगर वधू थी। श्रेष्ठतम सुंदर थी। अति सुंदर होने के साथ साथ राजा उससे उसका समय लेने के लिए प्रतीक्षा करते थे, कब इसका समय मिले। बड़ी धनी भी थी। कई राजाओं ने उसको महल गिफ्ट कर रखे थे। उसके अलग अलग प्रासाद बनाए हुए थे, अलग अलग ऋतुओं के। तो ये जो वासुदत्ता थी, वासुदत्ता नाम की ये जो नगर वधू थी, ये गणिका थी। पहले वेश्या शब्द का उपयोग न होकर नगर वधू शब्द का उपयोग होता था। तो एक दिन ये पालकी से कहीं जा रही थी और इसने देखा कि रास्ते से एक भिक्षु, एक बौद्ध भिक्षु जिनका नाम था उपागुप्त, ये रास्ते से गुजर रहा है। ये उपागुप्त जो थे, इनकी आयु कम थी, 20-21 साल आयु थी। और वैसे भी ध्यानी जो अपने में ठहरा हुआ है। सवाल भौतिक बाह्य सुंदरता का नहीं है, सवाल एक आंतरिक सुंदरता का। और जब भी कोई व्यक्ति अपने भीतर ठहरता है, स्थिर होता है, उसके व्यक्तित्व में एक सुंदरता आती है। चाहे उसका रूप लावण्य गोरा हो अथवा काला हो, लेकिन उसका व्यक्तित्व आकर्षक होता है। एक आंतरिक सौंदर्य उसके भीतर प्रकट होता है। तो भिक्षु, सन्यासी जो भी अपने भीतर ठहरते हैं, स्थिर हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, उनके भीतर एक अभिनव सौंदर्य प्रकट होता है। तो ऐसे ही उपागुप्त को देखकर वासुदत्ता उन पर मोहित हुई और वासुदत्ता ने उसको निमंत्रण दिया। पहले पुराना समय था, लोग गोल मोल बातें नहीं करते थे। गोल मटोल जो भी अपने निवेदन होते थे उनको सीधा रख देते थे। गोल मटोल बातें करना तो पश्चिमी पाश्चात्य संस्कृति जब हमारे देश पर हावी हुई, तब से ज्यादा ये गोल मटोल बातें करने का प्रचलन शुरू हुआ। लेकिन इसके पहले लोग सीधी साफ सुथरी बात जो होती थी उसको रखते थे। तो वासुदत्ता ने अपना प्रस्ताव उपागुप्त को रखा कि मेरा तुम्हारे शरीर में एक विशेष आकर्षण पैदा हुआ है और मैं तुम्हें अपने प्रासाद में आमंत्रित करती हूँ। वैसे तो बड़े बड़े राजा मेरा थोड़ा सा समय पाने के लिए लालायित होते हैं, लेकिन पता नहीं किस कारण मेरा मन तुम्हारी तरफ अति आकृष्ट हो रहा है। उपागुप्त बुद्ध के भिक्षु थे, सन्यासी थे। उपागुप्त ने उनको कहा कि तुम्हारे प्रस्ताव को तो शायद इस संसार में शायद ही कोई, चाहे ये संसार हो चाहे इसके बाहर हो, लेकिन तुम जैसी सुंदर स्त्री का प्रस्ताव तो शायद इस संसार में कोई ठुकराए, इनकार करे। मुझे तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार है, लेकिन मैं अभी तुम्हारी सेवा में उपस्थित न हो सकूंगा। मैं तुमसे प्रेम करता हूं,
लेकिन मैं अपने प्रेम को व्यक्त करने का एक उचित समय प्रतीक्षा था, उसके लिए मैं प्रतीक्षित रहूंगा। हालांकि वासुदत्ता को बहुत चोट लगी, क्योंकि वासुदत्ता ने लोग उसके लिए समय मांगते थे, और इस भिक्षु ने वासुदत्ता के इस प्रस्ताव को ये कहकर कि समय आने पर मैं तुम्हारी सेवा में अवश्य उपस्थित होऊंगा, मैं तुमसे प्रेम करता हूं और मैं अपने प्रेम को निश्चित ही अभिव्यक्त करूंगा, किंतु अभी नहीं। तो ये जो वासुदत्ता थी, बड़ी चोट हुआ, सुंदर स्त्री प्रतिष्ठित और बड़े बड़े राजा जिसका थोड़ा समय सहवास के लिए तरसते हो, उसको एक भिक्षु इस तरह से इनकार कर, इस तरह से निवेदन कर आगे बढ़ जाते हैं। वासुदत्ता को अंदर बड़ी चोट लगी, लेकिन फिर धीरे धीरे वासुदत्ता अपने व्यापार, अपना व्यवसाय जो था देह व्यापार, देह व्यवसाय, उसमें फिर संलग्न हो गई। समय बीता, धीरे 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 उसको वासंतेय रोग लगा। पुरानी भाषा में काम पीड़ा के कारण, अतिशय काम विकार के कारण जो रोग लगते थे, उनको भी हमारे देश में बड़ा सम्मानित शब्दों से संबोधित किया गया है। वासंतेय रोग, बसंत ऋतु से जुड़े, बसंत प्रेम का मौसम माना जाता है, प्रेम की ऋतु मानी जाती है। वासंतेय रोग अर्थात कुष्ठ रोग, कोढ़ हो गए, पूरे शरीर पर उनको फपोले हो गए उसको, और फपोलों से जो है श्वास रिसने लगा, भयंकर दुर्गंध होने लगी शरीर से। तो वो राजा लोग जो कल उसके लिए प्रतीक्षारत होते थे, उसके सहवास के लिए आतुर होते थे, इसके लिए थोड़ा सा समय लेने के लिए बड़ी बड़ी भेंटें देने को तैयार थे, वो सारे राजा, समाज के प्रतिष्ठित लोग, धनी लोग, श्रेष्ठी लोग उसको देखकर मुंह घुमाने लगे, क्योंकि अब वो शरीर जो कल तक सुंदर था, अब वो सुंदर शरीर से भयंकर दुर्गंध निकल रही है, पस निकल रहा है, घाव बन गए। तो उस नगर वधु को गांव से बाहर खदेड़ दिया गया, और गांव से बाहर एक झाड़ियों में पड़ी हुई थी। तभी वहां से उपगुप्त का निकलना हुआ, और उपगुप्त को कराहने की, किसी की झाड़ियों के पीछे किसी की कराहने की आवाज आई। उपगुप्त झाड़ियों को हटाते हुए जब जाते हैं और देखते हैं तो वासुदत्ता पड़ी हुई है, अपने घाव, अपने रोग, अपनी पीड़ा को लेकर कराह रही है। तो ये वासुदत्ता के पास उपगुप्ता ने उसको उठाया, उसका स्पर्श किया। तो वासुदत्ता बोलती है कि दूर हटो, मुझे स्पर्श न करना, मुझे ये कुष्ठ रोग, मुझे ये कोढ़ लगा हुआ है, ये तुम्हें भी लग जाएगा। उपगुप्त ने कहा कि नहीं, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? वासुदत्ता ने कहा, कौन हो तुम? उपगुप्त ने कहा कि वर्षों पूर्व तुमने मुझे प्रेम का निमंत्रण दिया था, और मैंने कहा था कि उचित समय आने पर मैं तुम्हारी सेवा में उपस्थित होऊंगा और मैं अपने प्रेम को व्यक्त करूंगा। आज वो समय, उचित समय आया है, अब मेरा प्रेम प्रकट करने का समय आया है। तो वासुदत्ता को उपगुप्त ने उठाया, अपने आश्रम ले गए। आश्रम में उसकी बड़ी सेवा की उन्होंने, दिन रात उसकी सेवा की, और धीरे धीरे इस भिक्षुक की सेवा से वासुदत्ता पुनः इस रोग से बाहर होकर सुंदर अपने लावण्य को प्राप्त हुई।
अब वो पहले जैसी सुंदर हो गई। वासुदत्ता ने उपगुप्ता से कहा कि मुझे तुम्हारा प्रेम तो मिला, लेकिन मेरा एक निवेदन और है कि मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। तो उपगुप्त ने कहा कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं और विवाह भी कर लूंगा, लेकिन मेरी एक बात यदि तुम समझो तो वासुदत्ता ने कहा वो क्या? उपगुप्त ने कहा कि क्या थोड़ा सा विवाह से एक कदम आगे जा सकते हैं? उसने कहा वो कैसे? उन्होंने कहा विवाह थोड़ी सी छोटी बात है, हम विवाह से भी थोड़े से ऊपर उठते हैं, एक अगले स्टेप में आते हैं। मैं धम्म के मार्ग पर चल रहा हूं, क्या तुम मेरे साथ धम्म के मार्ग पे चलोगी? और कहते हैं कि वासुदत्ता को उपगुप्त ने धम्म पथ पर चलाकर निर्वाण की स्थिति तक पहुंचा दिया। एक भिक्षुक का प्रेम, क्या हमने कभी इस तरह के प्रेम की परिकल्पना की है? कभी हम सोच सकते हैं कि प्रेम का ऐसा भी रूप हो सकता है? ये जो भिक्षु है उपगुप्त इसी संसार से निकला हुआ व्यक्ति है, क्या सुंदर प्रेम को व्यक्त किया। उस स्त्री के देह से तो अनेक लोगों ने प्रेम किया, और जब देह कुरूप हो गई, दुर्गंध से भर गई, रोग से भरी, पीड़ा से भरी, तो उसी संसार जो कल उसके प्रति प्रेम प्रदर्शित कर रहा था, उसी संसार ने उठा के फेंक दिया बाहर। और एक भिक्षु ने कहा कि समय आने पर मैं तुम्हारी सेवा में उपस्थित होऊंगा। और भिक्षु ने उनकी सेवा की, उसे स्वस्थ किया, ना केवल स्वस्थ किया बल्कि उसे धम्म पथ पर चलाकर मुक्ति के मार्ग पर, निर्वाण के मार्ग पर आगे बढ़ा दिया। ये कहानी मैंने इसलिए कही कि ये अध्यात्म की कला है, ये प्रेम की कला सिखाता है। वस्तुतः प्रेम, हमने शायद ही कभी इस तरह के प्रेम की कल्पना की हो। हमारे लिए तो प्रेम केवल उपयोगिताएं हैं। हमारे लिए किसी का शरीर एक उपयोग मात्र है, चाहे वो पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे हमारे बेटे हो, चाहे रिश्तेदार हो, परिवार हो, संबंधी हो, हम यह सब केवल एक दूसरे का उपयोग करते हैं। लेकिन इसके बाहर भी एक ऐसी कला है जो अध्यात्म निखार कर हमारे भीतर की इस गुणवत्ता को, इस दैवीय गुणवत्ता को अध्यात्म खींच के बाहर लाता है। और जब भी हम भीतर से विकसित होते हैं तो बेशर्त रूप से किसी से प्रेम कर पाते हैं।